अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हाफिज मुस्तनसर। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मर्द हजरात को एक अहम मसला होता है कि उनको पेशाब से पहले या फिर पेशाब के बाद कतरे आते हैं। और ये जो मसला है ये मर्दों को जिस्मानी लिहाज से भी और ज़हनी लिहाज से भी बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है। नफ्सियाती लिहाज से मर्द हजरात बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। और अक्सर मर्द हजरात ये सोचते हैं कि शायद कतरे आने की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं या फिर उनको कमज़ोरी का सामना करना पड़ेगा। और बाद ऐसे समझते हैं कि शायद उनकी जो मनी है वो बिल्कुल ज़ाया हो रही है। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम ये बात करेंगे पेशाब से पहले कतरे क्यों आते हैं, इसके पीछे मेन असबाब क्या क्या हैं और इसका होम्योपैथी में आसान इलाज क्या है। दोस्तों याद रखें, इस वीडियो में हम दो हिस्सों में बात करेंगे। पहला हिस्सा होगा कि पेशाब से पहले कतरे आने की मेन वजूहात क्या हैं और इसका इलाज क्या है। दूसरा हिस्सा होगा कि पेशाब के बाद कतरे क्यों आते हैं, इसकी मेन वजूहात क्या क्या होती हैं और इसका होम्योपैथी में आसान इलाज क्या है। तो बात करते हैं पहले हिस्से की कि पेशाब से पहले कतरे क्यों आते हैं, इसकी मेन वजूहात क्या है। वजह को अगर हम देखें तो हमारे पास मर्दों में सबसे बड़ी वजह वो है मर्दाना ग्लैंड यानी प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसका बढ़ जाना। जब मर्दाना गुदूद यानी प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है तो उस सूरत में क्या होता है, जो पेशाब की नाली होती है उसके ऊपर दबाव पड़ता है, वो दब जाती है। और उस सूरत में क्या होगा, मेल जो है जब भी पेशाब करेगा पेशाब से पहले उसे चंद कतरे आएंगे। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसके दबने की वजह से जो है ये मजी का कतरा आ सकता है, जो गाढ़ा भी हो सकता है और लेसदार भी हो सकता है। लिहाजा पहली वजह क्या हुई, प्रोस्टेट का बढ़ जाना। इसी तरह हमारे पास जो दूसरी मेन वजह है वो है जहनी तौर पर दबाव रहना, टेंशन रहना, हर वक्त पेशाब के बारे में सोचना, या फिर आपका जो ख्याल है यानी आपकी जो सोच है वो रहती है सेक्सुअल के हवाला से। ये जो सोच है वो आपके प्रोस्टेट ग्लैंड को या फिर आपके हार्मोन को जो है जगा देती है। उसकी वजह से जो रतूबत है वो आस्ता आस्ता निकलना शुरू हो जाती है। और उस सूरत में क्या होगा, आप जब भी पेशाब करेंगे पेशाब से पहले जो है आपको कतरे आ सकते हैं, लेसदार गाढ़े जो है। इसी तरह हमारे पास तीसरी मेन वजह है कि जिनसी बीमारियां। जिनसी बीमारी कोई भी हो, अगर आपको जिनसी बीमारी लग चुकी है तो उस सूरत में भी क्या होगा, आपको पेशाब से पहले कतरे आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर पेशाब से पहले आपको कतरे आते हैं तो हमारे पास इसके लिए होम्योपैथी में कौन कौन सी मेडिसिन है। दोस्तों हमारे पास होम्योपैथी में पेशाब से पहले कतरे आने की सूरत में जो अक्सर मेडिसिन यूज होती है वो है सिलिशिया। सिलिशिया जो है आपको तब यूज करनी है जब आपको पेशाब से पहले कतरे आने का मसला हो। आप जो है इसे 6x में लें। 6x में जो है आपको गोलियां मिल जाएंगी। आपने 4 तरह गोलियां दिन में 4 दफा जुबान पर रख के चूस लेनी है। इसी के साथ जो है आपको एक मेडिसिन और यूज करनी है। उस मेडिसिन का नाम है कालीफास। कालीफास को आपने यूज करना है 30 पोटेंसी में, और ये आपको तब यूज करनी है जब जहनी दबाव की वजह से, जहनी तौर पर टेंशन की वजह से आपको कतरे आने का मसला हो पेशाब से पहले। आपने इसको लेना है 30 पोटेंसी में और सुबह दोपहर शाम 5 से 10 कतरे जुबान पर डालकर पी लेने हैं। कोशिश करें खाना खाने से 30 मिनट पहले जो है आप इस मेडिसिन को यूज कर लें। अब हम बात करते हैं हिस्सा दोम की कि पेशाब के बाद कतरे क्यों आते हैं, इसके पीछे मेन वजूहात क्या क्या हो सकती हैं। दोस्तों याद रखें, मेन वजह सबसे पहली जो वजह है वो है प्रोस्टेट की इन्फेक्शन या प्रोस्टेट की सोजिश का होना। जब आपके दूध की इन्फेक्शन होगी या उसमें सोजिश होगी तो फिर क्या होगा, आपको पेशाब करने के बाद जो है कतरे आ सकते हैं। ये नंबर 1 पे जो है मेन वजह बनती है पेशाब के बाद कतरे आने की। इसी तरह अगर किसी मर्द को जिनसी बीमारियां लगी हों, जैसे किसी मर्द को सुजाक गोनोरिया का मसला हो, एसटीडी का या एसटीआई का मसला हो, तो उस सूरत में क्या होगा, आपको पेशाब करने के बाद जो है कतरे आ सकते हैं। इसी तरह एक मसला और भी है और वो मसला है कि मसाने की कमजोरी का होना। मसाना जो है उसकी जो कारकर्दगी होती है वो बहुत ही कम हो जाती है और उस सूरत में क्या होता है, आपको पेशाब करने के बाद भी कतरे आ सकते हैं। यानी जब आप पेशाब करने के बाद उठते हैं, खड़े होते हैं या थोड़ा सा आप चलते हैं तो फिर क्या होता है, आपको पेशाब के बाद कतरे आ सकते हैं। ये थी दोस्तों मेन वजूहात पेशाब करने के बाद कतरे आने की। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए हमारे पास
होम्योपैथी में कौन कौन सी मेडिसिन यूज होती हैं। दोस्तों हमारे पास नंबर 1 पे जो मेडिसिन इस्तेमाल होती है वो है सैबल सेरुलेटा। ये मेडिसिन है, इसका नाम है सैबल सेरुलेटा क्यू। आपने इसको तब यूज करना है जब आपका जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो बढ़ चुका हो, उसमें इन्फेक्शन पैदा हो चुकी हो या उसमें सोजिश जो है वो पैदा हो चुकी हो। जब स्वेलिंग होगी, इन्फेक्शन होगी, आपका जो प्रोस्टेट है वो बढ़ चुका होगा, तो आपने फौरन से पहले सैबल सेरुलेटा क्यू को यूज करना है। इसको आपने सुबह दोपहर शाम खाना खाने के 30 मिनट बाद 10 से 15 कतरे 1 गिलास पानी में डाल के आपने उस पानी को यूज करना है। लगातार आपने इसको यूज करना है, कम से कम 3 से 4 हफ्ते। इंशाल्लाह आपका जो मसला है पेशाब के बाद कतरे आने का वो मुकम्मल तौर पर जो है कवर हो जाएगा। इसी के साथ आपने एक मेडिसिन और यूज करनी है, उस मेडिसिन का नाम है पल्साटिल्ला। पल्साटिल्ला जो है आपने तब यूज करनी है जब आपका जो मसाना है वो कमजोर हो चुका है या फिर आपको जिनसी बीमारियां लगी हैं और उस वजह से आपको पेशाब के बाद पेशाब के कतरे आने का मसला है। तो फिर आप क्या करेंगे, पल्साटिल्ला जो है आपने इसको यूज करना है 30 पोटेंसी में। आपने इसको सुबह खाली पेट 5 कतरे जुबान पर डाल के पी लेने हैं। दोपहर को खाना खाने से पहले आपने 5 कतरे और रात को सोते वक्त जो है सिर्फ 5 कतरे जुबान पर डाल के इसके पी लेने हैं। दोस्तों ये थी हमारे पास कुछ होम्यो मेडिसिन जो आपने पेशाब से पहले और पेशाब के बाद कतरे आने की सूरत में यूज करनी है। मजीद दोस्तों अगर आपका इसके अलावा कोई और मसला है या फिर आपको मर्दाना कमजोरी है, जनाना मसाइल हैं, या फिर आपको हार्मोन के मसले हैं, या फिर मर्दों को एजोस्पर्म का मसला है, या फिर आपकी रिपोर्ट में पस सेल आने का मसला है, तो आप जो है हमसे रब्ता कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पे अपनी मुकम्मल हिस्ट्री सेंड करें, अपनी जो मुकम्मल रिपोर्ट्स हैं वो आप सेंड कर सकते हैं। उसके बाद जो है हम आपको कॉल के जरिए बता देंगे कि आपने इसका क्या हल करना है।